अब ये देखिए नेक्स्ट पीपीटी। क्या लिखा आ रहा है? एंट्रेंस इज अ बुक, एंट्री लुक एंड फील। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? व्यू कटर, बैंक्वेट एंट्री गेट, सीलिंग डेकोर, कपल सिटिंग, लाउंज, राउंड टेबल डिटेलिंग। अब जब इसका पोस्ट इवेंट वीडियो आएगा तो आपको समझ में आएगी। आई चीज डिफरेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत कुछ चेंजेस भी होते हैं, बहुत कुछ चीजें चेंजेस भी हो जाती हैं। वो जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही जो दिखा रहे हैं। तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि हम क्या चीजें कैसी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जब तक आप अपने माइंड में उस वेन्यू की पिक्चर लेके नहीं चलेंगे, उस वेन्यू का मेजरमेंट लेके नहीं चलेंगे, तब तक आप कोई भी चीज को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। जो हम आप लोगों को साल भर पहले पढ़ाए थे, वेन्यू की रीकी, वेन्यू का मेजरमेंट, वेन्यू की हाइट, विड्थ, लेंथ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तभी वो लेआउट आपका बन पाएगा। उसके पहले वो लेआउट बन भी नहीं पाएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई भी प्लेसमेंट अगर करेंगे किसी भी चीज का, तो आपके पास कितने लोग वह एकोमोडेट होंगे इसकी भी एक पिक्चर पता होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। हॉल में आपने बहुत डेकोर भर दिया, 400 आदमी का फंक्शन है और आदमी खड़ा होने का जगह नहीं, तो वेस्ट हो गया, वो आपको गाली देगा। सिर्फ उससे पैसा लेके वहां पर सामान को इंस्टॉल कर दिए और बहुत वाव फैक्टर ले आए, लेकिन आदमी खड़ा होने का जगह नहीं है, तो भी बेकार है, वेस्ट है, सब पानी में डाल दो, सब कुछ बेकार हो गया सब। ये आपको सेल्फ जज असेसमेंट करनी पड़ेगी, सेल्फ में आपको समझना पड़ेगा, और तभी आपको वेंडर से बात करनी है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सपोज कीजिए आई एम इवेंट मैनेजर, तो मेरे को क्या लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, हम जो बोल रहे हैं वही करेगा वो वेंडर। जब भी आप वेंडर से बात करें, आप उससे भी समझिए चीजों, वो अगर कुछ बोल रहा है ना तो उसको भी सुनिए, क्योंकि वो अगेन हम जो अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोले, हम इवेंट मैनेजर, हमको आता है उसको करना, वैसे ही वो फ्लोरिस्ट है, उसको आता है फूल लगाना, उसको आता है कैसे फूल लगवाना है, उसको पता है कि क्या फूल का कौन सा नाम है, उसको पता है कि कौन सा सीजन में कौन सा फ्लावर आता है। वो जरूरी नहीं है कि जूही साल भर मिले। आप लोगों को पता है कि जूही साल भर नहीं मिलता? हाँ, क्यों मिलता है गर्मी के टाइम में? नहीं, क्या रीजन है गर्मी के टाइम में मिलता है? क्या रीजन है? सीजन होता है। हाँ, सीजन होता है। सीजन क्यों गर्मी के टाइम में होता है? क्योंकि जब तक उसको गर्म ना लगे तब तक उसके जो कली है ना वो फूटती नहीं है। फ्लावर जो है रात में क्यों नहीं फूटता है कली? उसको सनलाइट चाहिए होती है। वैसे ही जूही का एक नेचर है, उसको गर्मी जब तक नहीं लगेगी वो फूल फूटेगा नहीं। एक काम करना,
अभी जब जूही का सीजन आएगा ना, तो देखना जूही दो तरह के मिलेंगे आपको मार्केट में पोए में माला में। एक मिलेंगे जिसकी कली जो कली है सिर्फ, ठीक है, और एक मिलेगा फूला हुआ। काम करना, जो कली वाली माला है ना उसको ले लेना, ठीक है, और उसको खुला छोड़ देना, नंबर 1। एक माला और लेना कली वाली और उसको लेके प्लास्टिक में बंद कर देना, बंद करके उसको 2-4 तो आइस डाल देना, मतलब आइस डाल के बंद करना उसको। क्लियर हो गया? अब देखना दोनों कैसे खुलता है। हाँ, देखना जिसमें आइस डाले हुए हैं वो नहीं फूटेगा, लेकिन जिसमें आइस नहीं डाला हुआ खुला है फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी लग रही है। तोड़ा वाला फूल का भी सेम नेचर। जब अरे टूटता है तो कली ही वो लोग पोता है, जो पोता पिरोता है ना वो कली ही पिरोता है। हाँ, तभी ना रात में बहुत बार वो हिबिस्कस अगर तोड़ के रख देते तो सुबह तक ज्यादा अग्रेसिव लगती है। करेक्ट। वो जो उसका नेचर है तो वैसे ही है। तो जो फ्लोरिस्ट है ना उसको पता है कौन से समय में कौन सा फ्लावर आता है। अच्छे फ्लावर्स विंटर में ज्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? सब्जियां विंटर में ज्यादा अच्छी आती है। क्यों आती है? फिर आपका जल्दी नहीं नेचर खराब नहीं होती है। हम लोग उसमें खाना अगर ज्यादा भी खा ले तो डाइजेस्ट हो जाता है विंटर में। समर में क्या होता है? डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, सब है, पानी ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है। सब नेचर है, नेचर की वजह से। तो वैसे वो फ्लोरिस्ट को पता है कौन से सीजन में कौन सा फ्लावर आएगा। ऑर्किड बंगाल में क्यों नहीं उगता है? कहाँ उगता है? कहाँ उगता है बाहर में? हाँ, ऑर्किड क्या है कि एक बहुत ही डेलिकेट फ्लावर है। जो ऑर्किड उगता भी है ना तो वो ओपन में नहीं उगता है। गूगल करो ऑर्किड को खेती कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको, ऑर्किड फार्मिंग। देखो कहाँ होता है इंडिया में। एनी आइडिया कहाँ होता है? बताओ। अरे कहाँ होता है? हाँ, देख के बताएगा। यही चीज समझाने की कोशिश करते। दिन भर फेसबुक लेके घूमते रहते हो, लेकिन ये नहीं पता, इंस्टा लेके बैठे रहो तो ये नहीं पता है कहाँ होता है इंडिया में। महाराष्ट्र, केरला। क्यों होता है वहां पे? आपको पता है? हम लोग कलकत्ता में नदिया में भी उगा सकते हैं, बट क्यों नहीं उगता पता है? जो ऑर्किड की खेती करनी होती है उसके लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए आप लोग देखते होंगे जब महाराष्ट्र, बेंगलोर, तमिलनाडु, केरला ये सब में जाएंगे ना तो पूरा टेंट बनाया होता है राउंड। उस टेंट के अंदर वो लोग फार्मिंग करते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए डायरेक्ट सनलाइट अगर पड़ेगी ऑर्किड खराब हो जाएगा। वैसे ही और एक फ्रूट है, बहुत छोटा आता है विंटर में, जो लोनावला से, सॉरी ये महाबलेश्वर से बहुत ज्यादा पूरे इंडिया में जाता है। नाम बताओ। लड़कियां लोगों को बहुत पसंद आता होगा। नाम बताओ। स्ट्रॉबेरी। वो क्यों होता है विंटर में? डायरेक्ट सनलाइट नहीं, हाँ, डायरेक्ट सनलाइट उसको भी नहीं चाहिए होता। ठंडी के समय में सनलाइट तो डायरेक्ट ही पड़ती है, लेकिन वो डेलिकेट है, उसको विंटर सीजन चाहिए होता है। वो खराब हो जाएगा इजीली। उसको 2 दिन बाहर छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। सिंपल है। लेकिन वो कहाँ से आता है इंडिया में? पूरे इंडिया में एक ही 2 जगह से डिलीवर होता है, महाबलेश्वर से। क्यों? ठंडी रहती है, पहाड़ है, उसमें पानी नहीं चाहिए, निकल जाता है पानी। वैसे ही चाय पत्ती, टी लीव्स, क्यों ऐसा है? दार्जिलिंग है, असम है और आपका तमिलनाडु में भी चालू है। क्यों ऐसा? उसको भी ठंडा प्लेस चाहिए। उसको ठंडा प्लेस चाहिए और पानी कंटिन्यू नहीं चाहिए, उसको पानी लग के निकल जाना चाहिए। इसीलिए चाय पत्ती को पहाड़ में उगाया जाता है। सब चीज का एक लॉजिक है, नहीं तो खराब हो जाएगा, मर जाएगा जो उसका पौधा है। वैसे ही वेंडर है, उसको पता है इसमें कौन सा ट्रस लगेगा, उसको पता है कैसे कितना साइज का प्लेटफॉर्म लगेगा, उसको पता है
क्या क्या फ्लावर यूज करेंगे। विंटर में फ्लावर के रेट कम हो जाते हैं, समर में फ्लावर के रेट महंगे होते हैं। सड़ता ज्यादा है। हाँ सड़ता ज्यादा है। क्या क्या सड़ता ज्यादा है। सड़ता नहीं, विंटर में फ्लावर्स की वैरायटी बढ़ जाती है, समर में फ्लावर्स की वैरायटी कम हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, विंटर में लोकल फ्लावर्स बहुत आते हैं और समर में लोकल फ्लावर्स में 3 ही तरह का आता है, 4 तरह का। कौन कौन सा फ्लावर बताओ। और वो तो हमेशा ही हाँ नहीं डिस्कस भी नहीं ये तो मैरीगोल्ड, एक रजनीगंधा, तीसरा जूही और एक चौथा डेजी। ये आपको मिल जाएगा बंगाल में, लेकिन आपको बढ़िया क्वालिटी का इंपोर्टेड रोज चाहिए, वो बैंगलोर से आएगा। ऑर्किड चाहिए, बैंगलोर से आएगा। जालबेरा चाहिए, बैंगलोर से आएगा। तो समर में उसी का कॉस्ट बढ़ गया और विंटर में उसी का कॉस्ट घट गया। विंटर में एक स्टार फ्लावर आते बड़े बड़े देखिए, हाँ, व्हाइट हाँ। वाले, उसी में कलर करके भी आजकल यूज करता है। तो वो फ्लावर से भर जाता है विंटर में, इसीलिए विंटर में उसका कॉस्ट कम है और समर में उसी का कॉस्ट ज्यादा है। तो आप सोचेंगे कि खुद से हम होशियार बन जाए, नहीं होगा। फ्लावर्स जो जूही है ना, वो किलो के हिसाब से आता है। आप लोगों को पता है किसी को? किसको किसको पता, हाथ उठाओ। जो एक माला आती है ना, वो किलो के हिसाब से आती है। एक माला में, एक माला 20 रुपए के भी आती है और एक माला 800 रुपए के भी आती है। उसमें कितने फ्लावर डाले हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा उस माला का कॉस्ट। तो इसीलिए आप जजमेंटल मत बनिए। नंबर 1। नंबर 2, जूही फ्रेश जो आएगा उसका अलग रेट होगा और 2 दिन पहले का जो कोल्ड स्टोर में जूही रख के आया है उसका रेट अलग होगा। दोनों देखने में अलग होगा, दोनों का स्मेल अलग होगा। जूही के टाइम में जब आप जूही घर में भर देंगे ना, 10-20 लड़ी लटका देंगे, देखिए कैसे स्मेल आता है। वैसी रजनीगंधा है, जब सीजन के टाइम में कोई चीज आती है उसका टेस्ट, उसकी खुशबू बिल्कुल अलग होती है। धनिया पत्ती सबके घर में आता है, किसके किसके घर में चटनी नहीं बनता है? सब क्या बनता है? अब धनिया पत्ती में स्मेल है, है। कैसे होने लगा ये? जबकि धनिया पत्ती एक्चुअल में सीजनल था। वैसी गाजर है, गाजर पहले सीजनल आता था, रेड कैरेट के अभी भी रेड कैरेट। रेड कैरेट अभी भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो सीजन। लेकिन खीरा एक्चुअल में समर का था, अब थ्रू आउट द ईयर मिलने लगा, तो उसका टेस्ट खराब हो गया, मतलब आप बहुत टेस्टी नहीं लगता है। तो समर में क्यों आता था खीरा? क्योंकि ठंडा करने के लिए। वैसे ही वाटरमेलन है, पहले वाटरमेलन कब मिलता था, बट अब क्या हो गया? टेस्ट नहीं होता है। तो नेचर ने भी क्या किया ना, नेचर इससे बड़ा कोई नहीं है पूरे अर्थ पे, यूनिवर्स से बड़ा। तो यूनिवर्स ने भी हमको वही चीजें दी जब हम लोग को जिस चीज की जब जरूरत है। गुड़, गुड़ विंटर में क्यों खाते हैं? गर्म करता है, समर में मना किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो बंगाल में हमारे गुड़ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? नोलेर गुड़। क्या बोलते हैं? नोलेर गुड़। गर्मी में क्यों नहीं मिलता है? बना ही नहीं सकते उसको, बनेगा ही नहीं। उसको खजूर का गुड़ बोलते हैं, नोलेर खजूर का गुड़। तो वो क्यों बनता ही नहीं है, बन ही नहीं सकता। और वैसे ही है उसकी मिठाई, मोआ। अब उसको खोई खोई बोलते हैं ना, हाँ, खोई खोई का- खोई का उसको गुड़ डालते। क्यों ऐसा? हमारे एंसेस्टर ने क्या किया ना, कच्चा गुड़ अगर आप कंज्यूम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। तो उसने उसको फॉर्म में तब्दील कर दिया। तो जो खोई है वो अपने आप में कैल्शियम, मिनरल, विटामिन सबका एक कॉम्बिनेशन है खोई। हमने उसको गुड़ में मिला के भी खोई का लड्डू, उसको मुआ बोलते हैं। एक्चुअली वो क्या है, लड्डू है। तो उसको हम कंज्यूम कर लेंगे, बॉडी में जाएगा इसी बहाने। तो विंटर में अभी क्यों नहीं बिकता है? बताइए मैडम। वैसे ही आप कोई भी चीज का अगर प्रेजेंटेशन किसी क्लाइंट को देंगे, बिना वेंडर से पूछे
बिना वेंडर के साथ दिखाए कुछ मत कीजिए। इसीलिए हम पर्सनली आजकल क्या करते हैं कि क्लाइंट और वेंडर बिठा देते हैं और हम साथ में बैठे होते हैं। भैया आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो उसका गुणी है, उसको वो मेरे से भी ज्यादा बेटर आता है। जब एक डायरेक्ट वेंडर उसको सारी चीजें बताएगा ना, तो उसके दिमाग में ये भी आता है क्लाइंट के कि ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा है, जिससे उसको काम कराना है ना, वो उसी को सामने में बिठा दिया है। इसका मतलब इसको इसके मन में पाप नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम क्लाइंट को कोई पीपीटी देंगे तो हम उसको एक डिजाइन दिखा देंगे, 2 दिखा देंगे, 5 दिखा देंगे, 10 दिखा देंगे। लेकिन जब एक वेंडर बैठेगा ना, वो उसको 50 डिजाइन दिखा सकता है। उससे बड़ी बात, हम जो एक्सपीरियंस किए हैं, क्लाइंट की साइकोलॉजी ही चेंज हो जाती है जब आप किसी वेंडर के सामने बिठाएंगे और आपसे ज्यादा वो उसकी बात सुनता है। क्योंकि क्लाइंट को पता है कि हम साल में 2 शादी कराएंगे अपना फैमिली में, और क्लाइंट को यह भी पता है इस साल का 200 शादी करवाता है। तो जब उसके सामने वो चुप रह जाता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्यों नहीं बोल सकते, सर ये मेरा काम हम ज्यादा बेटर जानते हैं। उससे तरीके से, ऐसा नहीं कि भाई रूड होके बात करना है। सर आप क्या करते हैं, आप कपड़ा बेचते हैं ना, हम कपड़ा नहीं बेच सकते। आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो जॉब करते हैं, आप वो करते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। वैसे ही सर हम जो करते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप ही कर लेते हो तो फिर मेरी आपको जरूरत ही नहीं। जब आप इस साइकोलॉजी से, इस तालमेल से सारी चीजों को जब अरेंज करेंगे, आपका जो इवेंट है वो बेस्ट होगा। बेस्ट एज इन सुपर बेस्ट होगा। आज आप लोगों की लास्ट क्लास है। मतलब हाँ, मेरी क्लास नहीं होगी, बाकी की नहीं पता। उसके बाद एग्जाम है, आप लोग क्या मार्क्स लाएंगे नहीं लाएंगे कुछ नहीं पता। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी क्लासेस नहीं अटेंड किए, उसमें मेरी भी कोई मिस्टेक नहीं, आपकी भी कोई मिस्टेक नहीं। आपको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा क्लास नहीं आना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिनकी छूट गई क्लासेस, अगर आपस में आप लोग डिसाइड करके उस क्लास को, उस सब्जेक्ट को अगर कवर कर सकते हैं, पॉसिबल है आप लोगों के लिए, आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए। आपस में आफ्टर क्लास जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हो, यहाँ पे सामने आके उसको एक्सप्लेन कीजिए ताकि वो भी आगे बढ़े। ये मत सोचना कि हम अगर उसको बता देंगे तो मेरे से आगे चला जाएगा, मत सोचना कभी, नेवर। वो इसलिए नहीं सोचना पता नहीं अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तो एक कुएं में थे, जिसको बोला जाता है गरीबी का कुआं। हम 1/2 लीटर दूध लाते थे, उसमें 1/2 लीटर आता था 5 रुपए का, और वही 250 ml दूध सुबह पीते थे चिड़ा के साथ, और वही 250 ml दूध रात के रखते थे, उसमें रोटी चूर के खा लेते थे। तो जब भी हमको अगर मौका मिलता है, आज भी हमको अगर मौका मिलता है कि किसी को हम उस कुएं से पीछे खड़े होकर धक्का मार के ऊपर ला सके, वो हम करते हैं, क्योंकि वो कुआं हम बहुत अच्छे तरीके से देखे हुए। तो हम अगर 5 आदमी को उस कुएं से धक्का मार के ऊपर धकेल देते हैं ना, ताकि उससे बाहर निकल जाए, तो उससे बेस्ट काम कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन आप उनको ऊपर धकेलना चालू करेंगे, ये जो यूनिवर्स है जिसकी हम लोग बात करते हैं, ये आप ऑटोमेटिकली आपको खींचना चालू कर देगा। उसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को खींचने के लिए।
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका सिंपल एक दूसरी लाइन में समझाते हैं, जिस दिन आपको लगे कि हमको अपनी लाइन बड़ी करनी है, हमको खुद आगे बढ़ना है, उस दिन क्या करना, सोच को थोड़ी चेंज कर लेना, थोड़ी सी। हमारे जो आजू बाजू दोस्त यार, हमारे अपने भाई बहन हैं, या जिनको भी हम जानते हैं, जो थोड़े तकलीफ में है ना, उनकी लाइन बड़ी करने लगना, तो आपकी लाइन अपने आप बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपकी लाइन पीछे रह जाएगी, आपकी लाइन भी बड़ी होती चली जाएगी उस दिन। उसमें सिंपल है, जिस दिन आपको लगे आपको अपनी लाइन बड़ी करनी है, आजू बाजू वाले लोगों की साथ में लाइन बड़ी करते रहे चलना, आपकी लाइन अपने आप, क्योंकि जब आप उसकी लाइन को बड़ी करने लगेंगे ना, उस लाइन को बड़ा कैसे करते हैं। अब एक एग्जांपल है, ये एक लाइन खींच रहे हैं, तो उस लाइन को कौन खींचेगा, हम ही खींच रहे हैं, उसको थोड़ी उसको सामने वाला दूसरा आदमी खींचने आने वाला है। तो जब वो लाइन खींचते हैं तो हमारा हाथ साथ साथ क्या होता है, कौन आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लाइन किसकी बढ़ा रहे थे, हम तो साथ हैं, तो हमारी भी लाइन बढ़ रही है। तो ये सोच रख के उस क्लास का बैकअप देना। जिस दिन ये सोच के बैकअप दोगे कि हम आगे नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ जाएगा, वो जल्दी कैप्चर करता है, सब कुछ नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बैक बेंचर होता है ना, वो साइंटिस्ट नहीं बन पाता है, या एक वो बहुत अच्छा फैमिली अर्निंग मेंबर नहीं बन पाता है, कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी है क्या, तो ये सोचना ही मत। हाँ, यहाँ पे तुम लोग का एग्जाम, आप लोग का एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सब दूर दूर रहेगा, पता। यहाँ एग्जाम में सबका डिस्टेंस 4 फीट पे है, ऐसे 4 फीट का डिफरेंस रहेगा सबका एग्जाम में। मिनिमम 4 फीट का सर्किल रहेगा ताकि वो ना, और सीसीटीवी छोड़ दो, सर्वेलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, राइट। तो आपस में आपको डिसाइड करना कि कौन कौन सा क्लास आपको करना है, किससे लेना है, नहीं लेना है, वो करना है। कब है प्रोडक्शन का एग्जाम, कितना तारीख को है, 28। आज कितनी तारीख को है, आप लोगों के पास जितने दिन बचे हैं, आप लोग खुद से डिसाइड करना, आपस में ही डिस्कशन कर लो, किसको कब कौन सी क्लास करनी है, करानी है, करनी नहीं करानी है, उससे आपको एक और फायदा मिलेगा, रिवीजन हो जाएगा, है ना। और क्या फायदा मिलेगा पता है, जो क्लास लेगा ना, गारंटी है वो सबसे अच्छे मार्क्स लाएगा, सबसे अच्छे मार्क्स लाएगा, दिमाग में सेट हो जाता है। हम किसी चीज को बुक में पढ़ते हैं और किसी चीज को दीवार में लिखा पढ़ते हैं, क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा, बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। वो पंचायत में, पंचायत सीरियल सबको देखा, तो उसमें कुछ एक लाइन्स थी, आप लोगों को सबको याद है, वैसे ही है, जो हम लोग देखते हैं वही देखते हैं। हमेशा आप लोगों को बोलते हैं घूमिए, सब कुछ देखिए, बाहर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो अपने आप चीजें दिमाग में हो जाएंगी। क्लियर हुआ। अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोगों को कभी भी लगता हो मेरे से कुछ आप लोगों को समझना है, जो आप लोग नहीं समझ पाए, अगेन क्लियर कर देते हैं, जो आदमी जिस क्लास में नहीं आया उसके बारे में हम नहीं समझाएंगे, जो उस क्लास में आए और उसमें भी अगर वो चीजें समझ में नहीं आई, आप मेरे से 1 to 1 कर सकते हैं, ओपन है उसके लिए। आप लोग रितिका को या मेरे को भी बोल दीजिए, रितिका को बोलिएगा बेटर होगा, रितिका को बोलिएगा, वो फिर कोऑर्डिनेट करके कर देंगे। क्लियर हुआ। ये आप लोग आपस में डिसाइड कीजिएगा, एंड सबको ऑल द बेस्ट। आप लोग सब अच्छे से अच्छा जगह पे आप लोग का प्लेसमेंट हो। कौन कौन प्लेसमेंट लेना चाहता है? 1 2
प्लेसमेंट लेना चाहते हैं सब, और कौन कौन अभी से अब इंस्टीट्यूट जब कंप्लीट होगा तो कौन कौन कोर्स कंप्लीट होने के बाद कौन कौन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। शमी और शाबाश। हाँ तो प्रतीक से है पंडित जी नहीं करेंगे, क्यों ऐसा अपना क्यों नहीं स्टार्ट करना है? शमी क्या वो एक्सपीरियंस नहीं ना बहुत जानता है। लेना है सर, बट वो भी तो एक्सपीरियंस लेना है ना कि मतलब अपना से स्टार्ट करने के बाद तो ज़्यादा मतलब देखो जब तक चोट नहीं लगेगी ना शमी, गाँव ही नहीं करते होते इसलिए तो जल्दी स्टार्ट करना तो तुम क्या करो दूसरे को चोट देते हो। गलत मत लेना मेरी बात को, बट आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले और एक्सपीरियंस लो। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जो डेली अपडेट होती है।